प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं और इसमें कुछ थ्योरम भी हैं, थ्योरम को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देख लेते हैं। ट्रायंगल की परिभाषा क्या है? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन रेखाएं हैं, अगर उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो उनसे जो आकृति बंद होगी उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये तीन रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, इनको हमने आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बना? ए बी सी। इसके जो शीर्ष हैं इन्हें नाम दे दिया ए बी सी। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है। और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग जो होता है, यानी कि जो जोड़ होता है तीनों कोणों का, कोण ए, कोण बी, कोण सी का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये याद रखेंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। और किसी भी पॉलिनोमियल मतलब किसी भी बहुभुज का हम जो कोणों का योग है वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र को याद रखना, n-2 गुणा 180 डिग्री। जैसे इसमें तीन भुजाएं हैं तो n बराबर क्या हो गया? हमारे पास 3 हो गया। हमने n की जगह 3 पुट कर दिया, 3-2 गुणा 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या बचा? 1 गुणा 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी कि तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना आ गया? 180 डिग्री। इस सूत्र से हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं, इस n का मान रखें। अगर 4 भुजाएं होंगी तो n की जगह 4 रख देंगे। आइए आगे। अब एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने से पहले हम देखते हैं दो चीज़ें इसमें होती हैं। एक होता है समरूप आकृतियाँ। इसमें ट्रायंगल है तो समरूप ट्रायंगल पढ़ेंगे हम। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। जैसे सिमिलर का मतलब होता है समान, एक समान, मतलब एक समान, दो आकृतियाँ एक समान दिखाई दें, रूप में समान हो तो उसे हम समरूप आकृति कहते हैं। जैसे ये हमने एक वृत्त लिया है, ये एक बड़ा वृत्त है, ये एक छोटा वृत्त है। जब हम तो ये इसके समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है समरूप का हमारे पास जो चिन्ह होता है ये समरूप का होता है प्रतीक, ये हम बीच में लगा देते हैं। जैसे ये बड़ा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, तो ये इसके समान दिखाई दे रहा है तो हम ये समरूप दिखा सकते हैं। ऐसी ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है ये हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है, तो हम इसे समरूप दिखा देंगे। और समरूपता के कुछ नियम भी होते हैं, तो नियम जान लेते हैं। समरूपता के नियम क्या क्या फॉलो करने चाहिए तब समरूप होगा आकृति, दो आकृतियाँ आपस में। तो पहले संगत कोण बराबर होने चाहिए। पहला जो नियम है समरूप होने के लिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। मान लिया ये संगत कोण, ये आपस में संगत कोण है तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे हम इन्हें नाम दे दें ए बी सी पी क्यू आर। तो ये कोण, कोण ए और ये कोण पी, ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये कोण इसके बराबर होने चाहिए और ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, तब समरूप होगा। पहली कंडीशन ये है समरूप होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है? संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं जो हैं, मान लिया भुजा ये ए बी है, ये पी क्यू है, तो इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात का बराबर होना चाहिए। जैसे कि नीचे भी चित्र दिखाया गया है। जैसे ये भुजा 2 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है, ये 6 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 8 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होना चाहिए? जैसे हम देखें ए बी, भुजा ए बी और बटे भुजा पी क्यू, तो ये क्या हो गया? 2, ए बी 2 है, पी क्यू हमारे पास 4 है, तो ये कितनी हो गई? 1/2। ऐसे भुजा बी सी लेते हैं, बी सी बटे भुजा क्यू आर, ये संगत भुजा है इसके क्यू आर, तो ये कितनी भुजा है? 3, और ये क्यू आर 6 है, तो 1/2 है। तीसरी भुजा लेते हैं ए सी बटे पी आर, तो ये क्या हो गई? 4/8, तो 1/2। यहाँ हमने देखा संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, 1/2 है सभी भुजाओं का अनुपात। और यहाँ कोण देख रहे हैं, यह 60 डिग्री का कोण है, ये भी 60 डिग्री का कोण है, ये 40 डिग्री का है तो ये भी इसमें 40 डिग्री का दिखाया गया है, ये 80 डिग्री का है तो इसमें ये भी 80 डिग्री का दिखाया गया। यानी कि संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? समरूप ट्रायंगल है। तो हम दिखा सकते हैं ये चीज़ें। अब हम आइए आगे देखते हैं एक्सरसाइज। एक चीज़ इसमें और है, सर्वांग सम त्रिभुज।
सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज वो होते हैं जो समान तो दिखाई दें, लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि उनके कोण भी बराबर हों या संगत भुजाएं भी बराबर हों, तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। अब हम 6.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि हमें रिक्त स्थान भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, सभी व्रत, ये रिक्त स्थान है यहाँ पर, सभी व्रत होते हैं। अब ब्रैकेट में दिया है सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, तो सभी व्रत क्या होंगे? सभी व्रत समरूप होंगे, क्योंकि सभी व्रतों की त्रिज्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। ये व्रत हैं, ये जैसे ये दो व्रत लिए हैं, इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, तो ये समरूप तो हैं। यानी कि ये त्रिज्या और इस त्रिज्या का अनुपात समान तो हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा? समरूप होंगे। सभी व्रत आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, सभी वर्ग समरूप, सभी वर्ग, ये रिक्त स्थान है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? तो सभी व्रत क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं समान होती हैं, चारों भुजाएं, तो इस वर्ग की एक भुजा समान होगी। अब दूसरा व्रत जरूरी नहीं है कि इसी नाप की भुजा का दिया हो, तो छोटे बड़े हो सकते हैं, तो समरूप होंगे। यानी कि भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात समान हो सकता है, कोण समान होंगे, वर्ग के हर वर्ग के कोण समान होंगे, तो ये क्या होंगे? सभी वर्ग समरूप होंगे, ना कि सर्वांगसम। तो ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इसमें दो जगह रिक्त स्थान दिया, एक तो ये दिया है और दूसरा रिक्त स्थान यहाँ पर दिया है, ये मैंने पहले से फिल कर रखा है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर 1, यदि उनके संगत कोण हो, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। अभी हमने पीछे समरूप होने के लिए कंडीशन बताई कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, ये गलत हो गया था थोड़ा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। पीछे हमने जो दो कंडीशन बताई थी, वही दोनों कंडीशन इसमें फिल करनी है। संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां होने के दो उदाहरण दीजिए, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो पहला देख लेते हैं समरूप आकृतियों के दो उदाहरण। हमने एक बड़ा वृत्त ले लिया, एक छोटा वृत्त ले लिया, तो ये दिख रहा है हमें समरूप है दोनों। पीछे हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। ये हमने एक छोटा वर्ग ले लिया, ये एक बड़ा वर्ग ले लिया, ये दोनों हमने दिखा दिए समरूप हैं, तो ये दो उदाहरण हो गए। अब दूसरा है समरूप ना होने की कोई दो उदाहरण दीजिए जो आकृतियाँ समरूप ना हो। तो ये देखिए, हमने एक वृत्त लिया है, एक वर्ग लिया है, तो ये दिख रहे हैं हमें समरूप नहीं है, क्योंकि वृत्त ये त्रिज्या पर बनेगा और ये भुजा पर बनेगा, तो ये समरूप नहीं है। ऐसे एक त्रिभुज ले लिया, एक वर्ग ले लिया, ये भी समरूप नहीं है। तो ये दो दो उदाहरण हो गए इसके। हो ही नहीं 10 मिनट।